आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। प्रभु ने बहुत बहुत ब्लेसड करे, आशीषित करे। आप सब भी ज़रूर प्रार्थना करें उनके लिए, दोनों के लिए, कि प्रभु ने उन दोनों को संभाला है और आगे भी उन्हें संभाले, स्वस्थ तंदुरुस्त रखे और प्रभु अपनी महिमा को उनके जीवन से ले। सो प्रभु का शुक्रिया करता हूँ। पास्टर रमेश जी और मिस मर्सी मम्मी दोनों की शादी की सालगिरह है। सो आप सब उनके लिए दुआ करें और ब्लेसिंग्स मांगें हमारे परिवार के लिए, घराने के लिए। सो आज नीति वचन उसका 25 अध्याय है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, राजा सुलेमान के अन्य नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो। वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज, झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुकाला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ़ की ठंड से, वैसे ही विश्वासों के दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल अपवन बिना निर्भाव होते हैं, वैसे झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरे धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े हुए पाँव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारने या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इसी रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वो गदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के तरफ सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर पिता ने हम सबको, मेरे प्रियो, रात भर संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और प्रभु ने आज का ये दिन हमें दिया, जो आज का दिन मेरे प्रियो मुबारक दिन है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 इब्राहिम इज़हाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष का धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी रात भर मीटिंग सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और भोर के समय मौका दिया क्या क्या वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरे प्रभु हर एक उन पति पत्नियों के लिए प्रभु आप उन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करें, आशीषित करें प्रभु। उनके जीवन से दुख कष्ट परेशानी निराशा को दूर करें प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत आशीषित करें, किसी की शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीषित करें। पास्टर रमेश जी, प्रभु जी, मेरे मम्मी पापा जिनकी आज शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करें, आशीषित करें प्रभु। हमारे परिवार में किसी बड़ी वस्तु की घटी कमी ना, मम्मी पापा को स्वस्थ तंदुरुस्त अपनी जीवित गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें, अपनी महिमा को आप उनके जीवन से ले प्रभु। यीशु नाम में पवित्र। और अगर किसी और की भी शादी की सालगिरह, उन सबको भी बहुत बहुत आशीषित करें, उनके परिवार की ज़रूरतें पूरी करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी दुखी परेशान हैं उनके जीवन से भी दुख और परेशानी को दूर करें प्रभु। हर एक प्रभु जी पति पत्नी जिन्होंने विनती की उनके बेटे बेटी की शादी के लिए द्वार खोलें प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु नासरी के नाम से बबीता उनके बेटे बेटियों के लिए अच्छे प्रभु जोड़ों के लिए द्वार खोलें प्रभु जी। यीशु नाम में प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने भी छू लो, पूरी चंगाई दो प्रभु। दुष्ट के युक्तियों बंधनों के फल कर उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। अगर किसी के ऊपर कर्जा कर्ज जीवन दे प्रभु। अगर कोई डिप्रेशन और बंधन टूटे और फायर के थ्रू प्रभु। हाँ प्रभु,
प्रभु जी उनके विश्वास के अनुसार महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें। यीशु नाम में पिता और के थ्रू पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अदू बदलाव करे प्रभु, ताकि वो परिवार में आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे प्रभु जी। और प्रभु अगर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी बच्चों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रभु, उन सब के बच्चों की सहायता करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, उन जवानों की भी सहायता करें प्रभु जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कई बच्चे जवान हैं प्रभु जो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उनकी सहायता करें प्रभु। हर एक डर और भय को दूर करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, आने वाले महीने से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं प्रभु, एक एक बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, जवानों को प्रभु। सबकी सहायता करें, उनके हाथ पैन पेंसिल को छू लें, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, जो क्वेश्चन पर आने वाले क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करें प्रभु, और पढ़ाई ध्यान से करें प्रभु, और अपने से बड़ों का सम्मान करें प्रभु। आपके वचनों को पढ़े प्रभु, आपके जो बैठना सीखे, प्रार्थना करना सीखे प्रभु। यीशु नाम में बबीता हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु। और जो जवान प्रभु जी नीट की तैयारी कर रहे हैं प्रभु इस साल, उनके लिए भी द्वार खोलें प्रभु, सफलता दे, अच्छी ट्रेनिंग के लिए माध्यम बनाएं प्रभु। यीशु के नाम से बबीता हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के लिए, वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु। जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, उनके बिजनेस के लिए द्वार खोले प्रभु जी। ये हफ्ता उनके लिए ब्लेसड और मुबारक होने पाए, और प्रभु जी सच में आने वाला महीना भी उनके लिए ब्लेसड आशीष हो प्रभु। आने वाले महीने के लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। आपका अनुग्रह दया उनके घराने परिवारों पर बना रहे। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें ब्लेसड और आशीष करने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज का दिन उनके लिए मुबारक हो, आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, और जरूरतें पूरी करें, हर एक रुकावट परेशानी को दूर करें, बंद द्वार खोले प्रभु। आप डिवाइन से आप लोग उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, आपकी अगुवाई करे और सुरक्षा दे। सबको जय मसीह की। और पास्टर रमेश जी को, मिस मसीह मम्मी को शादी की सालगिरह, चाचा गॉड कलीसिया की तरफ से बहुत मुबारक हो, और मम्मी पापा को शादी की सालगिरह हम सब की तरफ से बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष है।